नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि घर में पुत्र वधू आने के बाद, घर में बहू आने के बाद सास और ससुर को कैसे रहना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। दर्शकों, आज की ये कहानी वाकई में बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक है, शिक्षाप्रद है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मनुष्य इन 4 बातों का ध्यान रखता है, घर में आई पुत्र वधू उस घर को पूरी तरह से धन से भर देती है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो पूरा जरूर सुनिएगा। मित्र बंधु, ये कहानी छोटी सी है, इसको पूरा सुनिएगा, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहते हैं। जैसे ही हम अगली कहानी डालेंगे, सीधा आपको मिलेगी और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। प्रिय दर्शकों, घर में नई पुत्र वधू से किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। सेठ अपनी पत्नी और अपना एक सुंदर बेटे के साथ रहा करता था। सेठ की सोने और चांदी की दुकान थी। एक दिन की बात है, सेठ सोचता है कि मेरा बेटा अब जवान हो चुका है, क्यों ना इसे मैं अपने काम धंधे के बारे में सिखा दूं। ऐसा सोचकर सेठ अपने पुत्र को दुकान के कामकाज सिखा देता है। रोज अपनी दुकान पर ले जाता है और सिखाता है कि किस प्रकार से दुकान पर आए ग्राहक से बात करनी चाहिए, किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार से दुकान संभालना चाहिए, किस तरह से लेन देन की बात करनी चाहिए। ये सब बातें सेठ अपने पुत्र को समझाता है और दुकान पर काम करवाने लगता है। फिर दर्शकों, सेठ का पुत्र बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था। ऐसे में 4-5 दिन लगातार सेठ अपने पुत्र को इसी तरह दुकान पर लाता है और दुकान के कामकाज के बारे में बताता है, और सेठ का पुत्र पूरी तरह से दुकान का कामकाज सीख जाता है। ऐसे में एक दिन की बात है, सेठ अपनी पत्नी से बात करने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारा पुत्र पूरी तरह से जवान हो चुका है और बड़ा बुद्धिमान भी है। दुकान के कामकाज के बारे में भी यह सफलता से समझ चुका है, हर प्रकार के मनुष्य को पहचानने लगा है। अब इसकी जवानी भी आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका विवाह करना चाहिए, अर्थात हमें अपने घर एक पुत्र वधू लानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद सेठ और उसकी पत्नी इस बारे में अपने बेटे के सामने प्रस्ताव रखते हैं और अपने माँ और बाप की ये बातें सुनकर सेठ का लड़का हाँ कह देता है। मेरे प्यारे दर्शकों, जो सेठानी थी वो थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। उसके बाद में सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब बहुत जल्द हमारे घर में बहू आने वाली है, बहुत जल्द हमारे घर में पुत्र वधू आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। तुम इन बातों को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इन बातों को तुम ध्यान में रखोगे तो हमेशा हमारी पुत्र वधू, हमारी बहू हमसे खुश रहेगी, कभी भी हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, अजी सुनो, ये तुम्हारे ज्ञानवर्धक उपदेश तुम अपने पास रखो, मुझे ना दो। मुझे पहले से पता है कि एक पुत्र वधू से किस तरह का बर्ताव करना है और उससे किस तरह की बातें करनी है। आप मुझे ना सिखाइए कि पुत्र वधू से किस तरह बातें की जाती है, मुझे सब आता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपनी पत्नी के द्वारा इस अपमान को सुनकर चुप हो जाता है और सब अपनी पत्नी के ऊपर ही छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद सेठ अपने पुत्र का विवाह तय कर देता है और विवाह की तारीख तय हो जाती है। उसके बाद में फिर एक दिन सेठ अपनी पुत्र का विवाह कर अपने घर पुत्र वधू ले आता है। उसके बाद में एक दिन सेठ शाम के समय अपनी पत्नी, अपनी पुत्र वधू और अपने पुत्र को एक जगह बुलाता है और अपनी बहू से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मैं तुम्हें अपने धर्म की बेटी मानता हूँ और आज मैं इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तुम इस घर की गृहिणी हो और घर की गृहिणी लक्ष्मी के समान होती है। ऐसे में मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर को तुम बर्बाद करना चाहोगी या फिर आबाद करना चाहोगी, ये सब मैं तुम्हारे ऊपर सौंप देता हूँ। आज से हमारे कंधों का भार अब तुम अपने कंधों पर उठाओगी और इस घर का चाल चलन चलाओगी। दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप देता है। उसके बाद वह सेठ अपनी पुत्र वधू अपनी बहू से कहता है कि बेटा, आज शाम का खाना तुम बनाओगी और तुम ही परसोगी। उसके बाद शाम के समय सेठ की बहू खाना बनाती है और गलती से सेठ की बहू सब्जी में थोड़ा सा नमक
ज़्यादा डाल देती है और इस बात का पता किसी को नहीं होता है। और उसके बाद जैसे ही सेठ की पुत्र वधू सेठ को और उसके पुत्र को खाना परोसती है तो सबसे पहला निवाला सेठ अपने मुंह में डालता है और सेठ को पता चल जाता है कि भोजन में नमक ज़्यादा है। नमक इतना ज़्यादा है कि मुंह में भी रखा नहीं जा सकता, परंतु सेठ बिना कुछ कहे उस नमक भरे निवाले को ग्रहण कर लेता है और बिना कुछ कहे भोजन को ग्रहण करता गया। बाद में सेठ के पुत्र ने जैसे ही उस भोजन को ग्रहण करना शुरू किया, जैसे उसने पहला निवाला अपने मुख में डाला, सेठ के पुत्र ने उस पहले निवाले को बाहर जाकर थूक दिया। उसके बाद में जाकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि भोजन में तुमने कितना सारा नमक डाला है? इतना ज्यादा नमक की ठीक से ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेठ अपने पुत्र को रोकता है और कहता है, बेटा गलती किसी से भी हो जाती है और कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता, इसलिए हम अपनी पुत्र वधू को क्षमा करते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसका पुत्र फिर से भोजन करने लगते हैं। उसके बाद सेठ की पत्नी ने भी भोजन किया। फिर दोस्तों, भोजन के उपरांत सेठ अपने बेटे को लेकर थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाता है और जैसे ही टहलने के लिए जाता है तो सेठ का पुत्र अपने बाप से कहता है कि पिताजी, आपने मुझे आज क्यों रोका? आपको पता था कि भोजन में कितना ज्यादा नमक था, उसके बावजूद भी आपने मुझे रोका, ऐसा क्यों? मेरे प्यारे दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपने पुत्र को समझाने लगता है और पुत्र से कहता है कि बेटा, गलती एक बार होती है और अगली बार गलती की जाए तो उसके बाद मनुष्य को उपदेश देना चाहिए, ना कि पहली बार गलती हो तो उसे डांटना चाहिए, उसका अपमान करना चाहिए। ये गलत है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपने पुत्र से कहता है कि मैं तुम्हें आज 4 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर जो सास ससुर इन 4 बातों पर अमल करेंगे तो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, या फिर जो पति और पत्नी इन बातों को अमल करते हैं उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। मेरे दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ सर्वप्रथम बात बताता है कि बेटा, कभी भी किसी पति को, अपने पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी का अन्य लोगों के सामने अपमान करता है, उसे अपशब्द कहता है, वो पत्नी सबकी नज़रों में गिर जाती है, उसका मान सम्मान कम हो जाता है और उसके बाद वो स्त्री अपने पति से दूर भागने लगती है और उसका अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी का अपमान किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात सेठ बताता है कि कभी भी किसी पुरुष को अपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष है या फिर जो स्त्री अपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी दूसरे को बताता है, उसका विवाहित जीवन कभी सुख समृद्धि में नहीं कटता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, उसके बाद सेठ तीसरी बात बताता है कि हर सास ससुर को इस बात का खास ध्यान रखना है कि कभी भी अपने पुत्र वधू से किसी भी तरह की गलती होती है तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जो सास ससुर अपने बहू का, अपने पुत्र वधू का अपमान करते हैं, उससे अपशब्द कहते हैं, उन्हें पाप लगता है और उनके घरों में कभी दौलत नहीं आ पाती है, कभी धन नहीं आ पाता है, क्योंकि पुत्र वधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान कर दोगे तो आपके घर में धन कैसे आएगा? इसलिए इस बात का हर सास ससुर को ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद वो सेठ चौथी बात बताता है कि कभी भी किसी पुरुष को किसी बुरे समय में अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुरुष समय के उपरांत अपनी पत्नी का साथ छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में वो सेठ फिर कहता है कि बेटा, जो मनुष्य इन 4 बातों पर अमल करता है वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। जो सास ससुर इन बातों पर अमल करते हैं वो कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं रहते, और जो पुरुष इन बातों पर अमल करता है वो अपने विवाहित जीवन में सुखी रहता है। इसलिए इन 4 बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।